जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस नायब सदर व हवेली इंचार्ज इंजीनियर रिदमप्रीत सिंह ने आज पंचायत करमाड़ा का खसूसी दौरा कर यहां पर चल रहे नए टावर के काम का जायजा लिया। इस मौका पर मकामी अवाम की जानिब से उनका वालहाना इस्तकबाल किया गया। वाज़ेह रहे इस पंचायत में मवासलाती निज़ाम न होने की वजह से अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना था, जिसको लेकर अवाम ने कई मरतबा ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा भी किया और अवामी मुंतखब शुदा नुमाइंदगान से भी ये अपील की कि वो यहाँ पे टावर नस्ब करवाएं, लेकिन किसी ने भी यहाँ पे टावर नस्ब नहीं करवाया। जिसके बाद इंजीनियर रिदमप्रीत सिंह ने यहाँ का खसूसी दौरा कर अवाम से उनकी जो मसाइल हैं उनसे आगाही हासिल की और जिसके बाद उन्होंने अवाम को यकीन दहानी करवाई थी कि वो इन पंचायतों में मोबाइल टावर लगवाने के लिए अपनी पूरी जद्दोजहद जारी रखेंगे और इसी को मद्देनजर रखते हुए जहाँ करमाड़ा हाई स्कूल के पास एक टावर नस्ब किया गया, जो गुज़श्ता साल माह नवंबर के दौरान यहाँ पे शुरू कर दिया गया था और जिसके बाद अवाम को अगरचे काफ़ी राहत मिली थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ मोहल्ला बटवरी और वार्ड नंबर 1 और मोहल्ला कलश वार्ड नंबर 2 में यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क रेंज कम होने की वजह से अवाम को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थी और जिसके बाद अवाम ने दोबारा से मुतालबा किया था कि यहाँ पे भी एक टावर नस्ब करवाया जाए। जिसके बाद इंजीनियर रिदमप्रीत सिंह ने मकामी फ़ौज के आला ओहदेदारान और ख़ास करके मोबाइल नेटवर्क के जो ओहदेदारान हैं, उनसे मिलकर यहाँ पे मोबाइल टावर लगाए जाने का मुतालबा किया और जिसके बाद तमाम जो कागज़ी लवाज़मात थी उनको पूरा करने के बाद आज यहाँ पे मोबाइल टावर का काम शुरू कर दिया गया, जिसका जायज़ा लेने के लिए वो बज़ाते खुद यहाँ पहुँचे और जिस पर मकामी अवाम ने उनको मुबारकबाद पेश की और उनकी सताइश करते हुए बताया कि यहाँ जिस तरह से उन्होंने अवाम की खिदमत गुज़ारी के लिए अपना रोल अदा किया है, अवाम भी उनका भरपूर ताउन करेगी और अवाम इसको हमेशा याद रखेगी। मज़ीद इस सिलसिला में बात करते हुए मकामी अवाम और इंजीनियर रिदमप्रीत सिंह ने किस तरह से पूरी तफ़सीलात फ़राहम की हैं, आइए देखते हैं हमारी इस ख़ास रिपोर्ट में। जिंदाबाद जेकेपीसी जिंदाबाद जनाब रिदम साहब जिंदाबाद जनाब रिदम साहब जिंदाबाद। जी, मैं सबसे पहले गुजारिश ये करूँगा कि यहाँ पे हमारे जैसे मैं बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा बैकवर्ड इलाका है और पंचायत खड़ी और करमाड़े के अंदर जो थी, इसमें कोई भी टावर की जो सहूलत थी वो नहीं थी। हमने बड़ी देर से यहाँ पे हर एक लीडर से मांग की, तो लीडर ने तो हमें कहा, बोला जी आपको टावर दे देंगे, टावर दे देंगे। तो जब यहाँ पर शोलिंग होती थी तो शोलिंग की वजह से, फ़ोन की ना होने की वजह से जो थी यहाँ पे कैजुअल्टियाँ हो जाती थी। तो हमें थोड़ी बहुत ही जो सहूलत थी वो हमें आर्मी की वजह से मिलती थी, क्योंकि आर्मी वाले जो थे वो हमारी बहुत बड़ी सपोर्ट करते थे। तो अभी हम निहायत ही शुक्रगुज़ार हैं। सबसे पहले जनाब हमारे जो नौजवान लीडर रिदमप्रीत सिंह जी जो हैं, कि इनके हम निहायत ही मशकूर हैं और इन्होंने एक छोटी सी आवाज़ में यहाँ पे कहा कि इंशाल्लाह मैं यहाँ पे पहली फुर्सत में जो है टावर लगा कर देंगे। तो वहाँ जो स्कूल के पास टावर लगा, वो भी बड़ा अच्छा टावर हुआ और उसकी वजह से जब लोड पड़ने लगा तो यहाँ पे लोगों की फिर मांग हुई दोबारा कि हमें ये इस पे लोड बहुत ज़्यादा है तो एक टावर और होना चाहिए। अभी इन्होंने एक टावर जो था वो और सेक्शन कर दिया। अभी हमारा प्लस जो कसलियाँ गाँव था उसके लिए भी एक टावर और वो भी इन्होंने कर दिया है। तो अभी हम यही कहेंगे कि निहायत ही हम बहुत मशकूर हैं इनके और शाना बशाना इनके साथ हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और बहुत बड़ी सहूलत है हमें इसकी। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। मैं यूथ सेक्रेटरी हूँ पुंछ ब्लॉक का जेकेपीसी का। तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ जेकेपीसी पार्टी के अपने पुंछ हवेली के इंचार्ज जनाब रिदमप्रीत सिंह जी का, कि जिन्होंने हमारा ये जो गांव है खड़ी करमाड़ा पंचायत, 2 पंचायतें इधर, तो हमारे इस गांव में सबसे बड़ी जो हमारी मुश्किलात थी वो सबसे बड़ी थी नेटवर्क की। अगर नेटवर्क न होने के कारण हम ये जो आज 2022-23 में 2004-5 वाली लाइफ गुजार रहे थे, क्योंकि नेटवर्क इस मौजूदा दौर में सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। चाहे वो किसी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में ले लें, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उनके लिए भी, अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसको भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है, या फिर अगर कोई भी काम ले लें, तकरीबन 99% जो काम है वो नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए हमने काफ़ी लीडर से बातें की, तो सब ने यही बोला कि नेटवर्क ये बॉर्डर एरिया है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम बन रही है, परमिशन नहीं दे रही फ़ौज, तो इसमें नेटवर्क थोड़ा मुश्किल है लगना। लेकिन फिर जब हम रिदमप्रीत सिंह जी से मिले तो इन्होंने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया और इन्होंने मेहनत की और लगन के साथ काम किया और उसके बाद हमें इंशाल्लाह
सबसे पहला नेटवर्क जो हमारा करमाड़ा स्कूल के पास लगा, तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिली। लेकिन जब वो लग गया तो उसके बाद भी हमारी ये जो वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 है, इसमें काफ़ी परेशानी थी। तो उसके बाद फिर हमने इनसे दोबारा बातें की, तो फिर इन्होंने ये जगह देखी आके वार्ड नंबर 2 और 1 के तकरीबन बीच में है। तो ये जगह अच्छी लगी और कंपनी वालों के साथ लेकर आए और इन्होंने ये जगह सेलेक्ट की, और इससे इंशाअल्लाह हमारी जो वार्ड नंबर 1 और 2 है, इसकी प्रॉब्लम भी ये सॉल्व हो जाएगी। तो हम निहायत ही मशकूर हैं जनाब रितमप्रीत सिंह जी का, कि जिन्होंने बड़े दिल लगाकर और जी तोड़ मेहनत करके हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी मदद की। देखिए, जो हमारे मौजूदा चुने हुए नुमाइंदे हैं, तो वो हमारी जो आवाम के छोटे-मोटे काम हैं, उनको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? वो उनका कोई जाने के किस वजह से नहीं ले रहे। लेकिन सबसे बड़ी हमने जनाब प्रीत सिंह जी में जो खूबी देखी, वो सबसे बड़ी खूबी यही है कि आवाम में चाहे कोई गरीब इनके पास जाए, कोई अमीर जाए, कोई नौजवान जाए, तो हर बंदा जो इनके पास अपनी मुश्किलात को लेकर जाता है, तो इनको बागौर ये उनकी बातें सुनते हैं, और तकरीबन 100 में से 99% हमने आज़माया इनको कि प्रॉब्लम सॉल्व करके ही भेजते हैं उनको। पहले तो मीडिया हज़रात का बहुत-बहुत शुक्रिया, और साथ में जो मेरी जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जैसे यूथ सेक्रेटरी हैं, यूनुस साहब, हमारे ब्लॉक सदर हैं, एसटी मोर्चा के सादिक साहब, या यहाँ इस पंचायत के हैं गुलाम बाज साहब, मैं इनका तरफ से आपको पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं थोड़ा-सा आपको ब्रीफ में बताता हूँ कि यहाँ पे मेरे को तकरीबन 2 साल हो गए इस गाँव में आते हुए, और उस टाइम जब कोविड का एक अच्छा खासा दौर चल रहा था, स्कूल्स बंद थे और बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस का बड़ा इशू होता था। क्योंकि सब स्कूल्स बंद थे, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते थे, तो यहाँ नेटवर्क की बड़ी इशू था। और उसके अलावा भी अगर थोड़ी सी हम नज़र पीछे की तरफ डालें, ये हिंदुस्तान का सबसे लास्ट कोना है, सबसे लास्ट पंचायत है करमाड़ा पंचायत, जिसको अमूमन खड़ी करमाड़ा के नाम से जाना जाता है। तो उस तरफ भी वक्त में हिंदुस्तान की हर जगह टावर्स लग गए, डिस्ट्रिक्ट पुंछ के हर मौके, हर नुक्कड़ कॉर्नर में टावर लग गए, बट ये जो लास्ट गाँव था सिकंदराबाद ट्रेड सेंटर के साथ, यहाँ पे टावर की बड़ी मुश्किल थी, यहाँ टावर लगा नहीं था। तो तब भी सुनता था मैं। तो उसके बाद जब थोड़ा-सा ये जब कोविड का आया, तब ज़्यादा लोगों ने बताया कि हमारे बच्चों को बड़ी दिक्कतें आती हैं, स्कूल की जो क्लासेस हैं वो नहीं अटेंड कर सकते। तो मैंने वही जो ज़िला इंतज़ामिया से और जो एयरटेल के हेड थे उनसे बात की कि हमें कम से कम ये इस यहाँ पे इस इलाके में 1-2 टावर सैंक्शन किए जाए। उसी मुताबिक इन्होंने सबसे पहले हमें जो स्कूल है करमाड़ा, उसके पास में एक टावर सैंक्शन किया। वो तकरीबन नवंबर के बीच के 15 के आस-पास वो फंक्शनल हो चुका था। उसके बाद उसी दौरान पे इन्होंने आके यहाँ पे इसका विज़िट किया। विज़िट तो ऐसे ही उन्होंने पिछले साल 10 अप्रैल के आस-पास किया था, 2022 को। तो उसके बाद ये जब फंक्शन शुरू किया इन्होंने, तो तकरीबन 11 और 15 नवंबर के बीच वो फंक्शन शुरू हो गया था। तो उसका मुझे यहाँ के जिस इलाके में हम अभी आए हैं, ये स्याल आता है। इसके बिल्कुल आप देखेंगे पीछे बटवरी है, जहाँ पे बिल्कुल टावर नहीं आता था। स्याल में थोड़ा-सा आना शुरू हुआ था, बट बटवरी में बिल्कुल नहीं था। ये जो लोग थे, इन्होंने फिर से बोला कि रिदम जी, आपने वहाँ टावर तो लगवा लिया, अगर इस जो ये दूसरा टावर है सियाल का, इसको आप जल्दी अगर सैंक्शन करवा लें, तो क्योंकि ये बॉर्डर का इलाका है, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस की कई फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वहाँ से एनओसी ली जाती है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी और डिफेंस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इसकी सैंक्शन दी, और ये जो टावर आज इंस्टॉल हो रहे हैं यहाँ पे। देखिए, कुर्सियाँ आती हैं, कुर्सी जाती हैं। आवाम की ही ताकत लीडर को ताकतवर बनाती है। तो मेरी जो आवाम मेरे साथ खड़ी, यही ताकत है मेरी। तो जिनको कुर्सियाँ चाहिए, वो आप जानते हैं वो किस लिए वो कुर्सियाँ लेके उन्होंने अपने लिए कितने काम किए और लोगों के लिए कितने काम किए। तो आप बखूबी जानते हैं, मीडिया में आप हैं, अच्छे खासा आपका नाम है, तो आप जानते हैं कि उन्होंने क्या किया, और जो बिना ताकत के, बिना कुर्सी के, वो उन्होंने क्या किया। मैं बताऊँ तो करने वाला तो ऊपर वाला, हम तो खाली जरिए हैं, जो सीधी-सी बात है। मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ, ये बिल्कुल एक सामने एक इलाका है, यहाँ पे तकरीबन 3-4 साल पहले एक शेल गिरा था, जिसमें 3-4 लोगों की डेथ हो गई। हमारे साद साहब के वो रिलेशन में थे, तो तब भी बड़ी अच्छी खासी नेटवर्क का इशू था, जिसमें एम्बुलेंस को आने में दिक्कत हुई थी। तो मैं जहाँ तक हो सकेगा, जहाँ तक मेरी ये ताकत मेरी आवाम ही है, करमाड़ा की आवाम ही है, जहाँ तक हो सका कोशिश करेंगे, चाहे वो एलजी साहब से हो, चाहे किसी भी सतह पे हो, लड़ के यहाँ के लिए हक इनको दिलवाने की कोशिश करेंगे। अमीन साहब, मैं बताता चलूँ, हम आने वाले दिनों में हफ्ते 10 दिन के अंदर हम डोर टू डोर हर विलेज में, इलाका में जाएंगे। जैसे बिल्कुल हमारे साथ इस तरफ कसलिया पंचायत बनती है, उनका भी नेटवर्क का इशू है, वो भी तकरीबन सैंक्शन हो चुका है। इस तरीके से जहाँ जहाँ आप चलते चलिए, बनपत डोकरी, जिन लोगों ने वोट लेके कुर्सियों पर बैठे, उन्होंने तो कम से कम इतना भी कष्ट नहीं किया कि वो जो ऊपर अफसरान थे उनको लेटर लिखते
कि यहाँ जो हमारी अवाम है, हज़ारों की तादाद में, जो आज नेटवर्क का एक सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको आज बैंक पे जाने के बाद आप नेट बैंकिंग के थ्रू किसी भी दुनिया के कोने पे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी भी दुनिया में आप वीडियो कॉल पे आप बैठे-बैठे बात कर सकते हैं। तो बड़ा अफ़सोस होता है कि जो जिन लोग कुर्सियों में बैठे, उन्होंने अपनी आवाम की तरफ नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ़ अपने घरों की तरफ देखा। तो उम्मीद करूँगा, कोशिश करूँगा, रब से उम्मीद करता हूँ कि वो हिम्मत देगा मेरे को, मेरी आवाम को, कि हम मेरी पार्टी के लीडरान को हम वहाँ तक पहुँच सकें और लोगों की खिदमत कर सकें।